तो जिस तरह से न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं और उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जो मोबाइल नंबर होता है, उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में चल रही घटनाओं का जो है प्रेडिक्शन की जाती है। मतलब बताया जाता है या उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या घटनाएँ उसकी चल रही हैं। और क्योंकि ये नंबर हमें जो है मोबाइल से मिलता है, ये अंक जो हमारे पास आता है हमारी लाइफ़ में, ये हमें मोबाइल से मिलता है, तो इसलिए हम इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं क्योंकि ये नंबर हमें मोबाइल से मिला है। अब इसमें क्या होता है, जो मोबाइल नंबर होता है ना, उसके हमें टोटल को सिंगल डिजिट के ऊपर लेके जाना पड़ता है, ये न्यूमरोलॉजी का एक रूल है। आप कहीं भी न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई होगी, तो उसको हमें सिंगल डिजिट पर लेकर के जाना पड़ेगा। चाहे वहाँ पे 5000 या 50 लाख कितने भी बड़े नंबर लिखे हुए हैं, अगर हमें उस डिजिट की वाइब्रेशन को कैच करना है, तो हमें पहले उसको सिंगल नंबर पर लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चल सके, कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है, वो कौन-से प्लैनेट का है और वो कैसे रूल हो रहा है। इसके लिए मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ जी, दिख रही है। दिख रही है? ठीक है। हाँ जी। तो मैं अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, मैंने बताया कि हमें जो नंबर मिले होते हैं, वो किसी न किसी प्लैनेट से रूल हो रहे होते हैं, मतलब किसी न किसी प्लैनेट से उनका जी, रिलेशन रहता है। और जी क्योंकि सर। नंबर हमें डायरेक्टली मोबाइल से मिल जाते हैं और नंबर हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो इट मीन्स कि जो प्लैनेट की वाइब्रेशंस है, वो उस नंबर्स के थ्रू हमारे साथ में आ रही है, कनेक्ट हो रही है। इसका एग्ज़ाम्पल भी लेंगे, आपके नंबर से प्रेडिक्शन भी करेंगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, बट पहले थोड़ा जी, जान लेते हैं कि नंबर कैसे काम करता है। जी, जी सर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक नंबर लिया, यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये रैंडमली नंबर है जी, किसी का भी। जी, तो जी अगर सर। इस नंबर को किस डायल किया जाए, तो कितने परसेंट चांस ये रहेंगे कि ये नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को लग जाए या 4-5 व्यक्ति को लग जाए कि जिनके पास ये नंबर है भी और नहीं भी है। ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है सर। नहीं, जैसे अगर सपोज़ ये आप ही का नंबर है और मैं आपको मिला रहा हूँ, तो क्या ये किसी और के पास जाके लग सकता है? नहीं, नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये नंबर मुझे यूनिक लगा है रहा था पूरे यूनिवर्स में। यस। ऐस आपके नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे लोग हो कहते हैं कि सकता है, नाम का असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ से हम नाम में करेक्शन भी करते हैं। आपके एरिया में सकता या है। आपके पहचान में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके नाम से रिलेट करते हो या आपके नाम से संबंध रखते हैं, या आप जैसा आपका नाम है सेम ऐसे उनका नाम भी हो। बट है सर। ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि जो नंबर आपके पास है वो पूरी दुनिया में किसी और के पास होगा। नहीं सर, तो इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो आपके लिए यूनिक हैं। या तो है आपने वो सर। नंबर सेलेक्ट किया है या उस नंबर ने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ में। जी, जी सर। तो नंबर की वाइब्रेशंस जो हमें मिल रही हैं प्लैनेट से, वही हमें पॉज़िटिव और नेगेटिव असर डालती हैं। वो क्यों डालती हैं, कैसे डालती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और आपके जी, नंबर में क्या जी आ रहा सर। है, आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या निकल के आ रहा है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी, जी सर। अब वही चीज़, जब जब भी कोई आपका फ्रेंड या फैमिली जब आपको कॉल करना चाहेंगे और आपका नंबर डायल करेंगे, नंबर जाएगा जी, टावर के थ्रू, और जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका नंबर फ्रीक्वेंसी में रहेगा, तो कॉल वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स आपसे बात हो जाएगी। यानी ये जी हमारे सर। एक तरह से वाइब्रेशन पे काम चल रहा है, एक तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी पे काम चल रहा है। जी सर। जैसे हम पहले समय में रेडियोज़ हुआ करती थी और जब हम कोई गाना सुनते थे, अगर वो ज़रा-सा भी डिस्टर्ब होता था, तो हमें या तो उसकी आवाज़ साफ़ नहीं आती थी म्यूज़िक की, है ना? जैसे एफ़एम पर भी आप सुनते हैं, अगर एफ़एम को ट्यून करना पड़ता है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसकी साउंड सही नहीं आएगी और म्यूज़िक का आनंद हम नहीं ले पाएँगे। तो हमें उसकी वाइब्रेशन को पूरा बिल्कुल मैच कराना पड़ेगा। अभी क्या होता है, जी सर। मोबाइल नंबर हमारे से अनमैच रहता है, क्योंकि जैसे आप जानेंगे, जब से मोबाइल आया है सन 1998 के बाद से मोबाइल हमारे यूज़ में आया है। उससे पहले ये चीज़ें जी नहीं सर। थी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं जी स कि जब ये मोबाइल नंबर नहीं हुआ करते थे, तब ये कैसे काम करती थी साइंस। जी एक्चुअली क्या सर। है, उस टाइम पे साइंस कैसे काम करती थी, आपका नेम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उससे आपका पर्सन ईयर निकालने के बाद में या आपकी महादशा निकालने के बाद में प्रेडिक्शन दे दी जाती थी। और आपको जी ये सर। बता दिया जाता था उसके अंदर कि आपका लकी नंबर ये है, आप जो भी काम करेंगे, वो अपने लकी नंबर के हिसाब से करेंगे। जी सर। बट हमारे पास उस समय कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम किसी तरीके से अपने जीवन में नंबर को ला सकें। ये जी सर। पॉसिबल हो पाया है नंबर जब मोबाइल में आए हैं, मतलब मोबाइल जब से
पहचान में आए हैं और यूज़ में हैं, तब से ये ज़्यादा हमारे देखने में आया उसके बाद से। तो जी यानी कि सर। चीज़ें पहले से चल रही थी बट उसकी फ्रीक्वेंसी हम तक नहीं पहुँच रही थी। जी सर। जैसे ज्योतिष के अंदर भी कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। कुछ जी उपाय सर। ऐसे होते हैं जो समय के साथ में बदलते हैं। तो जी आप सर। ये मान सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो समय के हिसाब से बदला है, जो उपाय बदला है, वो एक तरीका है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू बदला है। जी यानी कि हम सर। नंबर को अपने जीवन में ला सकते हैं बट चॉइस हमारी है। क्योंकि हम अपने डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो जो हमें यूनिवर्स ने या हमारे भगवान ने हमें दिया है, कुदरत ने दिया है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट जी उसी सर। के साथ में उसने हमें एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि हम जो नंबर्स हैं, उनको अच्छा कर सकें अपने लिए। जी सर। अब जो नंबर का इम्पैक्ट आओ हमारे ऊपर बताइए इतना आप। ज़्यादा क्यों होता है, वही वजह है कि जब भी हम आप देखेंगे पूरे घंटे 24 घंटों के अंदर हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका अगर एवरेज निकालें तो करीब 6 से 7 घंटे का एवरेज हमारा रहता है, कि हमने रहता है सर। 6 घंटे हमने बात करी, 1 घंटा बात करी, 1 घंटा व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, नंबर हमारे साथ में है। उसके बावजूद भी अगर इसको थोड़ा और कम किया जाए, 5 घंटे मान लिया जाए 1 दिन का, तो समझो आप 30 दिन के अंदर जो है 150 घंटे इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला आपका हाथ जी जाएगा फ़ोन के ऊपर, आप सुबह उठते हैं अलार्म आपने लगाया है या आपने किसी की मिस्ड कॉल चेक जाता करी है है या सर। आपको कोई कॉल करनी है या आपसे किसी ने बात करनी है तो सबसे पहला आप सुबह उठते ही मोबाइल को हाथ लगाएँगे। रात को भी यही जी सीन है सर। जब आप सोने जाएँगे सबसे लास्ट में आप मोबाइल को ही रखेंगे अपने हाथ से। इट मीन्स के फैमिली जी सर। मेंबर्स को भी हम इतना नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं हमारे आस-पास बट मोबाइल हमारे साथ में हर समय कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही पर्सनल चीज़ भी हो गई है आज के टाइम में। जी सर। तो अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो हमारा ये 1 साल के अंदर अगर हम देखें 150 घंटे पर मंथ के हिसाब से हमारा 1800 से 1825 घंटे हमारे साथ में रहता है। मतलब जी इतना सर। ज़बरदस्त इसका कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ में बना हुआ है। इसीलिए ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट यानी इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी अदर जी सर। ट्रीटमेंट के थ्रू। अब ये जो नंबर्स होते हैं, ये पॉज़िटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि सभी नंबर की अपनी-अपनी अलग वाइब्रेशन होती है। हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या अलाइन है, क्या नहीं, हमें नहीं पता अभी तक तो। अगर हमने इस साइंस में नहीं घुसे हैं या हमने इसको नहीं जाना है तो। हमने तो नंबर उठा जी लिया। सर। पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, या मिक्स है, यानी मिक्स का मतलब होता है न्यूट्रल नंबर। कोई नंबर ऐसा जी होता सर। है कि या ना तो उसका हमें अच्छा असर मिलेगा, ना ही उसका हमें खराब असर मिलेगा। तो सेम उसी तरह से नंबर्स का भी होता है पॉज़िटिव और नेगेटिव का। अब जैसे एक ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, पहले हम इसको एक उसको हम इसकी पैटर्न बनाते हैं कि जो मोबाइल नंबर के अंदर ये 10 डिजिट हमारे को मिलती हैं, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, इसकी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, वो कैसे बनती हैं? तो हमें जी क्या सर। करना होता है, हमें पहले ये नंबर लेना पड़ेगा यहाँ से एक नंबर उठा के, पहला और दूसरा नंबर, तो हमारा एक पेयर यहाँ पर बन गया है। सेकंड जब हम लेंगे तो हम इन 2 को नहीं लेंगे यहाँ पर मैं इस तरह से, हम क्या 9 करेंगे और यहाँ पे 7। 8 और 9 को लेंगे एक साथ में, क्योंकि 8 जो रिलेशन बना अच्छा। रहा है अपने नेक्स्ट नंबर से बना रहा है और इससे ही बना रहा है। यानी 8 अपने से पहले वाले 9 से भी बना रहा है और बाद वाले 9 से भी बना रहा है। हाँ। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि यहाँ 8 और 9 तो एक ही बात पड़ रही है, 9 ने 8 से कनेक्शन बनाया है या 8 ने 9 से कनेक्शन बनाया है। सेकंड वाली कॉम्बिनेशन में 8 यहाँ पर 9 से कॉम्बिनेशन बना रहा है। उसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में तीसरा नंबर चौथे नंबर से कनेक्शन बना रहा है, यानी कि 9 नंबर जो है 7 नंबर से कनेक्शन बना रहा है। 9 और 7। अब ये 7 जो है ये 4 से कनेक्शन बना रहा है, यानी 4 7 एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर में। नेक्स्ट कनेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 4 4 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 4। फिर आ रहा है इसी तरह से 4 3 का, 3 6 का, 6 2 का और 2 1 का। तो एक बार इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं 1। तो ये हमारे कितने पेयर बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि हमें जो 10 नंबर मिले हैं हमारे मोबाइल के अंदर में, उसमें से हम मैक्सिमम जो पेयर बना सकते हैं वो होते हैं 9 पेयर। यानी 9 हम जोड़े बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें जब हमने कॉम्बिनेशन बना ली अपनी अलग-अलग, अब हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट क्या आता है। अब इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन आ रही है वैसे तो सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ पॉज़िटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी, कुछ न्यूट्रल भी हैं। लेकिन इसमें जो एक कॉम्बिनेशन आ रही है ये 4-4 वाली,
ये 4 वाली कॉम्बिनेशन जो है, ये मेलेफिक कॉम्बिनेशन के अंदर आता है न्यूमरोलॉजी में। जिस भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर के अंदर 2 बार 4 आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ में जो है कोर्ट केसेज़ होने के चांसेज़ हैं। उसके उसके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, भले ही चाहे उसने कोई काम गलत किया है या नहीं किया है। और उसी की वजह से उसकी जो सोशल वैल्यू है, सामाजिक जो उसकी इज़्ज़त या मान है, वो सम्मान है, वो थोड़ा डाउन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं उसके आस-पास के, उनको समझेंगे ये बंदा गलत है या इसने कुछ गलत काम किया है या उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा। फाइनेंशियल इश्यू आ सकते हैं, पैसों को लेकर समस्या आ सकती हैं और ये समस्या ऐसी हो सकती है कभी अप होगी, कभी डाउन होगी। मतलब कभी तो समस्या रही, कभी नहीं रहेगी। मतलब जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे इसकी वजह से। और हेल्थ में जो इश्यू आ सकता है उनको, डाइजेस्टिव इश्यू उनको आ सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या जिनके फ़ोन नंबर में 4-4 हैं, तो क्या आप कन्फर्म कर पाएँगे अभी? कोई है ऐसा व्यक्ति? या आपके फ़ोन में तो नहीं आ रहे हैं इस तरह से कुछ? नहीं, 978244 नहीं सर, नहीं, ठीक है, डबल चलिए फोर नहीं हम आ रहा आपका है। नंबर भी आगे आगे आप आपका नंबर भी मैं लूँगा और प्रेडिक्शन करेंगे आपके नंबर से भी कि उसमें क्या दिखाई दे रहा है। जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि वही पेयरिंग के लिए, कि नंबर की पेयरिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर भी। ये वही तरीका है कि पहले 9-9 का पेयर बनाएँगे, फिर 9-8 का, 8-9 का, 9-1 का, 1-2 का, 2-3 का, 3-4 का, 4-5 का और 5-6 का। तो जो आपका फ़ोन नंबर है, क्या आप उसके पेयर बना सकते हैं अभी? आपने डायरी पेन लिया हुआ है साथ में? हाँ जी, नहीं हाँ लिया तो जी। आप मुझे मैं यहाँ बताइए, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ आपका। 97 एक जस्ट 97 822 822 43 43 498। 498। तो अब देखिए इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर मैं। यहाँ पर 9-7 का एक पेयर बनेगा, 7-8 का, जी सर। 8-2 का, फिर ये 2-2 का पेयर बनेगा, 2-4 का पेयर बनेगा, 4-3 का पेयर बनेगा, 3-4 का पेयर बनेगा, 4-9 का पेयर बनेगा और 9-8 का पेयर बनेगा। 98। यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 9-7 फिर 7-8, 8-2 फिर यहाँ पर ये डबल 2 आ जाएगा, ये 2-4, 4-3, 3-4, 4-9 और और 9-8। यानी पर यहाँ पर इनके जो है 9 पेयर जो आकर के बन गए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के फ़ोन नंबर को इस तरह से हम 9 पेयर के अंदर बाँट सकते हैं। ठीक है सर? तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी प्रेडिक्शन करूँगा आपसे, दोबारा आपसे नंबर लूँगा मैं एक बार। पहले एक बार थोड़ा जी सर। फ़ास्ट थोड़ा-सा कर लेते हैं। जी सर। सेम इसी तरह से एक नंबर ये मेरे सामने है, इसकी भी हम पेयरिंग करेंगे तो इस तरह से पेयर बन के आ जाता है। हम पेयर क्यों बनाते हैं? पेयर बनाने से हमें पता चलता है जो ये कॉम्बिनेशंस हैं, जो इनके रिज़ल्ट हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं कैसे हैं। अभी क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन के रिज़ल्ट आपके सामने अभी आए नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता है कि अभी इन पेयरिंग का मतलब क्या है। बट यहाँ पर जो एक पेयर ये आ रहा है 7-2 का लास्ट में, ये अगर 7-2 है, तो क्या हम इसको 2-7 लिख सकते हैं? या मान सकते हैं इसको हम? नहीं सर, 27 तो कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पर ये 7-2 तो रहेगा ही रहेगा और ये 7-2 ही हाँ जी। माना जाएगा। बट जी अगर हम एक सर। चीज़ देखें कि जो 2 नंबर आपस में एक-दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में आ रहे हैं आगे-पीछे, इसको हम हाँ। 2-7 भी लिख सकते हैं। जो इसका रिज़ल्ट होगा इस नंबर का, वही सेम इसका रिज़ल्ट होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए आप जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 1-2, तो आप 2-1 इसको मान सकते हैं। इसमें नंबर से हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं इसको कि हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, वो रहेगा यही वाला 7-2। बट रिज़ल्ट बस जानने आगे के पीछे लिए हो इन जाएगा। 2 नंबर का रिज़ल्ट सेम होगा। मतलब 2-7 का रिज़ल्ट और 7-2 का जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। यानी इनकी प्रेडिक्शन सेम होगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 9-6 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है,
तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि 6, 9 भी है। तो इनकी जो प्रेडिक्शन होती है ना, उन नंबर के सेम होती है, पेयर के अंदर होती है इस तरह से। ऐसा नहीं होगा कि इसमें अलग प्रेडिक्शन होगी या इसकी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 9 6 से कनेक्टेड है और 6 9 से कनेक्टेड है, तो इनकी प्रेडिक्शन सेम होगी। अब जो इसमें जो कॉम्बिनेशन ये आ रही है 7 2 वाली, ये कॉम्बिनेशन जो है एक मेलेफिक कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, क्योंकि ये हेल्थ को थोड़ा हमारे प्रॉब्लम देता है। और हेल्थ को क्या प्रॉब्लम देता है? ये कॉम्बिनेशन जो है जिस भी व्यक्ति के फ़ोन नंबर के अंदर होगा, उसके बॉडी के किसी भी एक पार्ट में पेन हो सकता है, स्पेशली जो है जॉइंट पेन में उसको फीलिंग होगा। ऐसे व्यक्ति को जॉइंट पेन फ़ील हो सकता है और उसको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो दूसरी वाली है यूरिन से वाली, ये मोस्टली जब देखने को मिलेगी व्यक्ति को जब उसकी एज 65 या 60 प्लस होती है। क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है अगर उस व्यक्ति के पास में इस तरह का नंबर है, इसमें कॉम्बिनेशन आ रही है। क्योंकि मेरे पास भी एक नंबर था मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने अभी पिछले 7-8 महीने पहले उसको बंद किया है। ये वाला। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये 7-2 भी बन रहा है और यहाँ पर ये 2-7 भी बन रहा है। 2 7 भी बन रहा है। हाँ, ये दोनों बन रहे हैं। क्योंकि रिसर्च हमेशा चलती रहती है नंबर्स के ऊपर में, इसमें रिज़ल्ट और ऐड होते चले जाते हैं धीरे-धीरे टाइम के साथ में। जैसे अभी आज के टाइम में इसमें 3 रिज़ल्ट हैं यहाँ पर। ये बॉडी पेन है या जॉइंट पेन है या यूटीआई प्रॉब्लम है। बट आने वाले 1-2 साल में जो हो सकता है इसके अंदर और 3-4 चीज़ें और ऐड हो जाएँ यहाँ पर में। पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से जब ये रिज़ल्ट देखने को मिला तब मुझे बाद में पता चला कि ये नंबर वाक़ई में जॉइंट पेन दे रहा है, स्पेशली जो जो आपके घुटनों में पेन होता है ना या कोहनी के अंदर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो बॉडी का जो पार्ट होता है, उसमें पेन देता है। और जैसे ही मैंने इस नंबर को चेंज किया था विदिन 15 डेज़ के अंदर ही मुझे इसमें रिज़ल्ट देखने को मिले, क्योंकि ये नंबर मैं टेस्ट कर रहा था कि ये नंबर वाक़ई में करता भी है ऐसा या नहीं करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक बार और। अब क्योंकि जो नंबर हैं किसी प्लैनेट से कनेक्टेड हैं, तो कौन-कौन से प्लैनेट से नंबर कनेक्टेड हैं? कुलदीप जी, आपके नंबर की प्रेडिक्शन भी मैं करूँगा अभी। मैंने आपका नंबर देख जी लिया है, जी। ले लिया है। जी सर, जी सर। तो जैसे ये चार्ट है सामने, ये आप जब भी कभी न्यूमरोलॉजी कहीं पे भी करेंगे, अगर कैसे भी करेंगे, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ये फिक्स है कि जो 1 नंबर है वो सन का नंबर है, 2 नंबर है वो मून का नंबर है, 3 नंबर है वो जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति का नंबर है, 4 नंबर जो है राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। उसी तरह से जो 5 नंबर है ये मरकरी यानी बुध को रिप्रेज़ेंट करता है। 6 नंबर वीनस यानी शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है। 7 नंबर केतु को रिप्रेज़ेंट करता है। 8 करता है सैटर्न को यानी शनिदेव को और 9 नंबर करता है मार्स यानी मंगल को। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ़ोटोज़ का ले सकते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको ये बहुत काम आने वाला है। जब भी आप कभी न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे नंबर्स की, तो आप एकदम समझ जाएँगे ये नंबर जो कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है। ఏది కావాలి లేస్ అనేది లేదు పార్లీస్ ఉన్నాయి अब बात करते हैं मल्टीपल नंबर इन मोबाइल। मल्टीपल नंबर का मतलब होता है सपोज़ जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 9713126618 और यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक नंबर ऐसा है यहाँ पर में ये 1 नंबर जो है ये 3 बार आ गया है। कोई भी नंबर अगर किसी फ़ोन नंबर में 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 से ज़्यादा बार का मतलब क्या हुआ? या तो 3 बार आ रहा है या फिर 3 से भी आगे निकल गया है। 3 या 3 से ज़्यादा बार हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल नंबर यानी रिपीटेबल नंबर यानी कि उस नंबर का बार-बार किसी फ़ोन में आना, यानी कि जो इस नंबर के अंदर ये 1 नंबर है क्योंकि ये नंबर एक सूर्य का नंबर है, तो इस नंबर को जो वाइब्रेशन मिलेगी सन की ज़्यादा मिलेगी। जो सूर्य की वाइब्रेशन है वो इस नंबर को ज़्यादा मिलेगी। अगर ये नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका शनि अच्छा है या जिसको शनि से प्रभावित नंबर चाहिएगा और उसको अगर 1 नंबर की वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेगी तो उसके कामों के अंदर रुकावटें आएँगी। एक और उसको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं।
शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी। जी। आपको अनम्यूट किया, आपका हाथ हाथ रेज़ था ना, हैंड रेज़ था आपका? नहीं, वो मैंने पहले किया था ना, अच्छा, अच्छा, ठीक। वो वापस मैंने हटाया नहीं। वो कैसा है कि कोई नहीं, मैंने हटा दिया। एक, ठीक है, धन्यवाद। वो उस समय आवाज मल्टीपल नंबर उसी को बोलते हैं जो नंबर हमारे फ़ोन के अंदर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि वो 3 बार आ रहा है या 4 बार या 5 बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल नंबर। और ये मल्टीपल नंबर का हमारे जीवन में असर क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि मल्टीपल नंबर हम उसी को बोलते हैं जो 3 बार आ रहा है या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है। 3 या 3 से ज्यादा बार। जी। तो वो मल्टीपल नंबर की कैटेगरी में आएगा या रिपीटेबल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 1 नंबर का, यानी कि जो सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। अब आप देखेंगे इस फ़ोन नंबर के अंदर यहाँ पर ये नंबर 4 बार लिखा हुआ है और सेकंड एग्ज़ाम्पल में ये नंबर 5 बार लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये 5 बार लिखा हुआ है। अब हमें ये जानना है इस नंबर के अंदर सन की फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है। अब क्योंकि ये नंबर मल्टीपल नंबर की कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार में है, तो इट मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई है। इस नंबर में सूर्य का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से इस दूसरे नंबर के अंदर भी ये नंबर 5 बार आ रहा है एक नंबर, तो इसके अंदर भी सन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और हाई है, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा है। बट इसके मुकाबले हो सकता है जो पहले वाला नंबर है इसके मुकाबले थोड़ा ही कम होगा, क्योंकि इसमें अलग-अलग जगह पर आ रहा है और इसमें एक साथ आ रहा है। लेकिन ये असर वही करेगा जो मल्टीपल नंबर के असर होते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी आगे वो नंबर के असर क्या-क्या होते हैं। अगर किसी के फ़ोन नंबर के अंदर सन का नंबर यानी सूर्य का नंबर एक जो है ज़्यादा बार आ रहा है, बट रिज़ल्ट में थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, थोड़ा कम या ज़्यादा का प्रभाव उसमें हो सकता है। इसको कोई ऐसा नापने का पैमाना नहीं है कि हम किसी मीटर से या किसी वेइंग स्केल से नाप सकें, वज़न करने वाले तौलने वाले किसी यंत्र से कि इसका जो है कितनी क्वांटिटी इसकी निकल के आ रही है, बट थोड़ा अंदाज़ा हमें लग जाता है कि वाइब्रेशंस इस नंबर की ज़्यादा मिल रही हैं। और लास्ट वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर भी ये नंबर 5 बार आ रहा है और ये आ भी रहा है एक साथ में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों नंबर से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक साथ में आ रहा है। अब इनका असर क्या होगा व्यक्ति के ऊपर वो देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन नंबर में एक ज़्यादा बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ईगो हो सकता है। ईगो मतलब थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, थोड़ा उसमें एटीट्यूड भी होगा और अधिकार की बात करेगा और अटेंशन भी चाहेगा कि उस ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसको अटेंशन दी जाए, उसकी बातों को थोड़ा ध्यान में दिया जाए या उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। क्योंकि एक नंबर सूर्य का नंबर है और सूर्य के अंदर जो है राजा वाली प्रवृत्ति ज़रूर उसके अंदर व्यक्ति के अंदर आ जाएगी और ऐसे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को ये बात पता होगी मुझे कब कहाँ कितना बोलना है। तो कुछ पॉज़िटिव और नेगेटिव उस व्यक्ति के पास रिज़ल्ट आ जाएँगे, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से पॉज़िटिव नंबर है। बट पॉज़िटिव होने के साथ-साथ जो 2-3 चीज़ें ये वाली हैं शुरू की, ईगो और एटीट्यूड, इसमें उस व्यक्ति को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये नंबर अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो अपने ईगो पे और अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो उनको ये नंबर चेंज कर देना चाहिए। आपका कोई सवाल है यहाँ पे? और यदि किसी का नंबर 8 है या 6 है, जी। हो, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, क्योंकि शनि का नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, शनि का नंबर 8 का नंबर जो है शनि का नंबर आता है और ये ज़्यादातर क्या देता है व्यक्ति को काम को स्लो कर देता है बहुत ज़्यादा। काम स्लो हो जाएँगे, हार्ड वर्क जो है बढ़ जाएगा। कोई भी काम आपका 1 बार में या 3 बार में नहीं होगा, आपको 5 से 7 बार भी उसमें एफर्ट लगानी पड़ेगी। मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके नंबर रिज़ल्ट देता है। अगर आपके फ़ोन नंबर नहीं में सर, 8। मैं ऐसा, मेरे कहने का भाव ये था जी। कि किसी का यदि लक्की नंबर सन के ऑपोजिट में यानी कि सैटर्न का हो, हुँ। और उसका लक्की नंबर सन का हो, और 8 की शनि का रिपीटेशन हो तो ज्यादा हाँ।
हेल्थ इशू आ जाएंगे। हेल्थ इशू जरूर आएगा उनको, हेल्थ इशू उनको आ जाएगा बहुत जल्दी। जी जी। और जो कॉम्बिनेशन बनती है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या है मोबाइल के अंदर भी अगर आती है तो उसका रिजल्ट भी हेल्थ पे ज़रूर आता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। और वैसे तो अगर किसी का नंबर सन का नंबर अच्छा है किसी व्यक्ति के लिए और उसको पता नहीं है और उसने अपने नंबर को ज़्यादातर जो है शनि के नंबर पे ले लिया है या फिर 8 के अंक उसके फ़ोन में ज़्यादा आ रहे हैं, तो हेल्थ इशू के साथ साथ में सब चीज़ें भी आएंगी। अगर किसी काम में या जॉब में बिजनेस में है तो उनके काम थोड़े स्लो होंगे और हार्ड वर्क थोड़ा उनका बढ़ जाएगा। अब दूसरा नंबर जो हमारा आता है वो चंद्रमा का नंबर है, यानी मून का नंबर है। अब क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो क्या है, वो 14 दिन के लिए तो हमारा चंद्रमा है वो बढ़ता है, अप होता है, और 14 दिन के लिए वो डाउन होता है। मतलब जो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो अप और डाउन की है। और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, इस वजह से चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं, जिनको मूड स्विंग्स बोलते हैं आज के टाइम में, यानी हमारे मन का जो उतार-चढ़ाव है, कभी खुशी कभी गम वाला, बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन नंबर के अंदर बार-बार 2 आ रहे हैं या कई जगह पर 2 आ रहे हैं, तो उसको दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अवसाद में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है और बीपी के इश्यू भी उसको आ सकते हैं। ये प्रभाव इसलिए भी डालता है कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर करीब कहते हैं 70% तक तो पानी से ही बनी हुई है, मतलब लिक्विड फ़ॉर्म ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस वजह से भी उस 2 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मून की फ्रीक्वेंसी है, चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव जिस तरह से अप डाउन का है वो भी रहता है और बंदा इमोशनल हो जाता है इसमें। मतलब अगर व्यक्ति को कोई बात कही जाए तो बंदा सीधे ही उसके अपने जो है व्यक्ति अपने दिल पर उसको ले लेगा। हो सकता है व्यक्ति आँसू भी गिराने लगे। अगर किसी मतलब वो फीमेल के पास अगर ऐसा कोई नंबर है, तो रोना उनका स्वभाव बन सकता है, छोटी-छोटी बातों के ऊपर भी। तो मल्टीपल टू लेना ठीक नहीं है मोबाइल नंबर के अंदर, इसको भी आपको जो है अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे मेरा 22 है, नाइन जी, सेवन एट डबल टू जी। तो 22 तक तो ठीक है ना? नंबर बताइए एक बार आप दोबारा मुझे? 97822। 1 मिनट, आपने चैट में लिखा था ना? हाँ, मैं नहीं, चैट में नहीं लिखा था मैंने। उसमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है जो आपका जो आपने नंबर बताया 9 1 मिनट 97822 43498। 98 97 मैंने मैसेज कर दिया आपको मैसेज कर चैट में। दिया आपने? जी। हाँ, आपके फ़ोन में डबल 2 आ रहा है, इतना इश्यू नहीं है इसका। वही कहा ना कि 2 बार नंबर आ रहा है तो इतना हाँ। इश्यू नहीं है इसका। हम्म। हाँ, आपने 3 से ज्यादा का इशू बताया था 3 आपने। से ज़्यादा का बार का इश्यू बताया है और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे एक तरह से आप मान के चलिए वर्कशॉप तो ख़ैर ये है ही है। बट एक तरह से जो चीज़ें लोग पेड कोर्स में भी नहीं बताते, मैं इसमें आपको बताऊँगा यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह जी रहा हूँ, जो जी। हमारे पास नंबर सपोज़ जैसे आपका नंबर ही मान लेते हैं, एक बार मुझे आप रिपीट कराइए नंबर। 1 मिनट, 97 1 मिनट रुकिए। 97 822 43 498। अब जो हमारे नंबर के अंदर ये 10 अंक आते हैं, इसमें जो शुरू के जी 4 सर। नंबर हैं, जी इन 4 और जो लास्ट के 6 अंक हैं, इनमें क्या होता है जो शुरू के 4 नंबर होते हैं किसी भी कंपनी के, चाहे वो जियो है या एयरटेल है या वोडाफ़ोन है या अदर कोई भी कंपनी है, चाहे वो बीएसएनएल भी है। ये उनकी जी सीरीज़ होती है, जब ये नंबर डिसाइड करते हैं तो एक सीरीज़ लेकर के बैठते हैं। जी जैसे स्टार्टिंग में 99 से स्टार्ट हुई थी, आज के टाइम में 62 या 63 तक जा चुकी है। जी। जी गई। तो जो शुरू के नंबर आते हैं उनका असर हमारे जीवन पर थोड़ा कम पड़ता है। जी लेकिन जो लास्ट के 6 अंक हैं और जैसे आगे बढ़ते चले जाएँगे, 6 हैं, फिर 4 है, फिर 2 हैं, उनका अंक का जो असर है हमारे जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुरू में तो अच्छे नंबर ना लेकर के बाद में अच्छे नंबर ले रहे हैं, पूरा नंबर ही हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जी हो सकता है यहाँ पर हमें बेनिफिक नंबर लेने में ज़्यादा अच्छा रहे और यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल नंबर ले सकते हैं, बट जो कॉम्बिनेशंस खराब है वो बिल्कुल भी नहीं लेने की सजेस्ट करूँगा मैं।
मैं यही चाहूँगा कि व्यक्ति जो भी नंबर ले अपना या डिज़ाइन करे तो वो सारे नंबर को बेनिफिक या न्यूट्रल नंबर पे रखे अपने। भले ही जी। कांसेप्ट कह रहा है कि 4 नंबर शुरू के आप ले सकते हैं सीरीज़ में, बट सीरीज़ भी आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। जी। तो अभी जैसे एक मैं रेमेडीज़ देता हूँ यहाँ पर मैंने रेमेडी का थोड़ा पार्ट डाला है इसके अंदर कि जैसे 2 नंबर किसी का बहुत जी। ज़्यादा आ रहा है किसी व्यक्ति के उसमें या फिर उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में कहीं 2 आ रहा है या डबल 2 बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर क्या होता है ना, नींद ना आने का इश्यू रहता है और वैसे नींद ना आने की समस्या आजकल सभी लोगों के साथ में है। तो इसका सिंपल सा उपाय यही है कि जब भी आप सोने जाएँ, सपोज़ आपका टाइम सोने का 11 बजे का, आप 11 बजे रात को सोने जा रहे हैं, तो आपको अपने फ़ोन का जो इस्तेमाल है, वो 10 बजे ही बंद कर देना है। इट मीन्स सोने से 1 घंटा पहले आपको फ़ोन जो अपने पास से दूर कर देना है, ताकि जो फ़ोन से निकलने वाली वाइब्रेशंस हैं, वो थोड़ी कम हो जाएँ या उनका असर थोड़ा कम हो जाए। और जब व्यक्ति नींद के लिए जाने लगे, उससे 5 मिनट पहले जो है ओम नमः शिवाय का चैंट या अपने किसी भी ऐसे गुरु का या अपने किसी ऐसे भगवान का जिसको आप मानते हैं, जिससे आपको लगता है कि मन को शांति मिलती है, उनका भी आप जाप कर सकते हैं ताकि 5 मिनट पहले आप उनका नाम लेकर के सो जाएँ। और फ़ोन की टेंशन तो आपको पहले ही हटा देनी है अपने पास से क्योंकि फ़ोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कितना भी महँगा क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं आपकी जो उसकी जो निकलने वाली रेज़ हैं वगैरह, वो हार्म तो करती ही हैं। मतलब मोबाइल नंबर आपको अलग से प्रॉब्लम दे सकता है, जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि प्लैनेट से आ रहा है। बट जो टावर से निकलने वाले रेंज हैं, वो भी आपको इश्यू दे सकती हैं, तो उस केस में आप फ़ोन को जो है 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना आप बंद कर दें। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को इनसोम्निया या नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जा सकता है, रेमेडी के तौर पर। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए क्या उपाय करें? तो मैंने उपाय आपको इसमें बीच में बता दिया है। अब बात करते हैं मल्टीपल नंबर 3 के बारे में, जो कि आता है जुपिटर का नंबर है, यानी गुरु बृहस्पति का नंबर है। अब ये नंबर की कंडीशन वही है कि अगर फ़ोन नंबर के अंदर जो है हमारे 3 बार-बार कहीं पर आ रहा है, इस तरह से, चलिए यहाँ पर मैं इसको आर्टिकल कर लेता हूँ, तब भी यहाँ पर 3 बार इस तरह से आ गया है। 3 बार आ रहा है या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा उसके अंदर प्लैनेट जो जुपिटर है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा आने लगेंगी, क्योंकि ये अच्छा नंबर भी है और नॉलेज का नंबर भी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है हंग्री फॉर नॉलेज। अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं भी मौका मिलेगा ज्ञान हासिल करने का, तो वो व्यक्ति ज्ञान की तरफ ज़्यादा जाएगा इंस्टीड ऑफ मनी। मतलब ऐसा व्यक्ति मनी को वैल्यू ना दे करके ज्ञान को लेना पसंद करेगा या मनी स्पेंड करके भी ज्ञान को लेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है उसका नेचर तो ट्रस्टिंग होता है, लोग उसके ऊपर भी भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं क्योंकि गुरु का नंबर है। वो खुद भी भरोसे के लायक होता है, बट वो थोड़ा ओवर ट्रस्टिंग नेचर का हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति दूसरे के ऊपर ज़्यादा यकीन करने लग जाता है, हद से ज़्यादा यकीन करने लग जाता है। और बृहस्पति का नंबर ज्ञान का नंबर है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति स्टोरी टेलिंग में अच्छा हो जाता है, कहानी बनाने में, कहानी सुनाने में थोड़ा अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा हो जाता है, बातचीत करने में अच्छा हो जाता है, लोगों से सोशल हो जाता है। और जो नेगेटिव इसमें आता है व्यक्ति के साथ में रिज़ल्ट, वो ये आता है कि ऐसा व्यक्ति जो है, अगर कोई काम स्टार्ट करता है, तो काम तो स्टार्ट कर देगा, बट जब उसको फिनिश करने जाएगा, खत्म करने जाएगा, तो उसको वहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब काम स्टार्ट करने के बाद में ऐसे व्यक्ति को अपने कामों के अंदर ये देखने को मिलता है काम का एंड नहीं हो पा रहा है या किसी की मदद उसको लेनी पड़ रही है एंड करने में। तो मल्टीपल 3 के रिज़ल्ट व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अब मल्टीपल 3 की जो रेमेडी है या जो उपाय है, वो ये है करना चाहिए व्यक्ति को। 1 नंबर रेमेडी तो ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि बृहस्पतिवार की जो कथा आती है गुरु की कथा होती है बृहस्पतिवार की, उस कथा को पढ़ना चाहिए एवरी थर्सडे को। अगर व्रत नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, व्रत ना भी रखें, बट कथा पढ़ सकते हैं ये, ताकि बृहस्पति के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना देखने को मिलें या उनमें थोड़ी कमी आ जाए। कोई पीला रुमाल रख सकते हैं अपनी पॉकेट के अंदर में, बट उसको यूज़ नहीं करना है इसलिए उसको ऊपर की पॉकेट में रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाथ वगैरह पोंछने के लिए अपना जो सेकेंडरी रुमाल है नॉर्मल यूज़ करने वाला डेली, वो रख सकते हैं। या चंदन का टीका या केसर का टीका भी एवरीडे उसको लगाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को। एक मैं रेमेडी और दे देता हूँ, विश फुलफिलमेंट की रेमेडी है ये,
ये जो मैं रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी अपने मेंटर से ली हैं और काफ़ी लोगों ने इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिए हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इच्छा करते हैं, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से चली आ रही होती है, बट वो पूरी नहीं होती। तो उस केस में हम काफ़ी सारे मन्नत भी माँगते हैं, विशेज़ भी करते हैं, बट तब भी टाइम लग जाता है उसमें। तो न्यूमरोलॉजी में जो है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जुड़ी हुई है। जैसे हमारा ज्योतिष तो ज़्यादातर हमारे भारत देश में किया जाता है, बट न्यूमरोलॉजी चाइना में किया जाता है, इटली में और अमेरिका और बड़े-बड़े देशों के अंदर भी न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो किया जाता है। तो कुछ रेमेडीज़ जो हैं वहाँ से भी आई हैं ये वाली, जो नंबर्स की रेमेडीज़ हैं ये। तो ऐसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति की विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कर सकता है, ये 1176 इसको अपने जो लेफ्ट हैंड होता है, यानी उल्टा हाथ होता है, उसकी जो कलाई होती है, मतलब यहाँ पर में अगर आप देख पा रहे हैं तो, यहाँ कलाई पर लिख सकते हैं 1176 ब्लू इंक वाले पेन से लिखना है। और चाहे तो इसको 116 को किसी व्हाइट पेपर के ऊपर लिख कर के अपने किसी लॉकर बॉक्स में इसको रख सकते हैं। तो प्लास्टिक का लॉकर बॉक्स नहीं होना चाहिए, आयरन या स्टील का चल सकता है। 1 मिनट दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल 4 की। आप में से बताएँ कोई मल्टीपल 4 या 4 नंबर जो है कौन से प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करता है? 4 नंबर से हम कौन-सा प्लैनेट देखते हैं? राहु। यस, बिल्कुल सही। 4 नंबर जो है, वो राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। और अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन नंबर के अंदर 4 यानी बार-बार आ रहा है, मल्टीपल 4 आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो इश्यू देखने को मिलेंगे, हेल्थ के रिलेटेड तो उनको मिलेगा, गैस्ट्रिक इश्यू देखने को मिल सकता है। कामों के अंदर उनके देरी हो सकती है, वर्क में जो है डिले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और फ्रीक्वेंटली चेंज इन लाइफ़, मतलब जो जीवन का जो ग्राफ है, वो कभी सीधा नहीं चलेगा, वो हमेशा अप-डाउन इस तरह चलता रहेगा। उनको काफ़ी लाइफ़ में चेंजिंग देखने को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और क्योंकि ये इल्यूज़न का नंबर भी है, राहु भ्रमित भी करता है, तो उसी वजह से व्यक्ति कुछ ऐसे डिसीज़न अपनी लाइफ़ में ले लेता है, जिसकी वजह से उसको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है राहु की उसको मिल रही होती हैं। बट ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। प्रॉब्लम तो रहेंगी, बट फिर भी उसको विश्वास रहता है कहीं न कहीं सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस को जो राहु का नंबर है, वो कॉन्फिडेंस को भी मरने नहीं देता है। तो ये पॉज़िटिव भी है, बट मोस्टली इसके जो रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, वो नेगेटिव ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन में चेंजिंग होना, गैस्ट्रिक इश्यू होना और कामों के अंदर डिले या कोर्ट केसेस भी कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति को कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ जाता है। अगर आपके फ़ोन नंबर में 2 बार आ रहा है, तो तब भी ये प्रॉब्लम करेगा। 4 नंबर अगर एक साथ आ रहा है, एक ही जगह पर आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम करेगा। और बाकी जो नंबर आपका 4 अगर ये अलग-अलग भी आ रहा है, आपके फ़ोन नंबर में अगर ये अलग-अलग भी आ रहा है, तब देखना पड़ेगा कि वो नंबर किस नंबर के साथ में अटैच है, यानी कॉम्बिनेशन वो क्या बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही बता पाएँगे कि वो अच्छी कॉम्बिनेशन है या खराब कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छी होगी तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, बट मोस्टली जो 4 नंबर से कॉम्बिनेशन बनती है, वो बहुत ही कम है जो अच्छी बनती है। तो अब मैं नंबर ले लेता हूँ, जिनके मैंने नंबर लिए थे प्रेडिक्शन करने के लिए, एक बार जान लेता हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। अच्छा कॉम्बिनेशन 4 के साथ किसको वो कह सकते हैं सर? मोस्टली 4 के साथ सभी कॉम्बिनेशन जो है खराब ही जाते हैं, लेकिन 4 के साथ जो है ना 7 नंबर कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। जी। जैसे मान के चलिए राहु क्या है, एक तरह से पेन की कैप है और एक पेन हो गया है। अगर वो एक साथ मिल जाएगा तो कंप्लीट हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर 4 और 7 नंबर एक साथ आ जाता है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा होशियार बना देता है, अपने कामों के अंदर ब्रिलियंट बना देता है, ईमानदारी बना देता है उसको। यानी 4 के साथ में 7 ही कॉम्बिनेशन अच्छी जा सकती है। ठीक ठीक सर। अभी मैं नंबर लेता हूँ, पहले शर्मा जी का नंबर ले लेता हूँ। जी सर। 1 मिनट। शर्मा जी ने अपना नंबर जो दिया है 82
43498। जो शर्मा जी आप जो नंबर यूज़ कर रहे हैं, ये कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं अभी? ये करीबन में सर 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल हो गए। ओके। हाँ जी। तो क्योंकि आपका जो नंबर है इसका टोटल जो आ रहा है 56 आ रहा है नंबर का आपके टोटल, और ये नंबर टोटल आता है 2 के ऊपर में। जो चीज़ें मैंने मल्टीपल 2 की बताई हैं, वही जो क्वालिटीज़ हैं सेम, वो अगर फ़ोन का टोटल आपका उस नंबर पे आता है, सपोज़ 1 या 2 पे या 3-4 इस तरह से, तो वो सेम क्वालिटी उसकी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। मतलब जो मल्टीपल 2 वाले इफ़ेक्ट हैं, वो सेम टोटल आने वाले के ऊपर भी वही मतलब असर डालते हैं। तो जैसे आपका नंबर 2 पर आ रहा है, तो इसका मतलब आप इमोशनल तो हैं, और क्योंकि आप जैसे कोई काम करते हैं लाइफ़ में, कुछ भी करते हैं, तो जो रिस्की वर्क होते हैं, किसी भी तरह के जो चैलेंज लेना होता है, क्या आप उसको ईज़िली ले पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं? जी कर लेता हूँ लगभग। कर लेते हैं। आपके फैमिली में कभी किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई है? गंभीर से मेरा नहीं मतलब है सर। जैसे जैसे बोलते हैं कि फैमिली में पैरालिसिस या जैसे लकवा बोलते हैं हिंदी में, नहीं। या कोई लेग्स वगैरह में किसी को इश्यू आया हो तो? नहीं सर, पिताजी को अभी फिलहाल अभी 2-3 साल हुए हैं, 3 साल हुँ। हुए हैं। अटैक आया था, माइनर अटैक आया था, वो गुजर गए। ओह! बाकी ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जैसा मैं आपका फ़ोन नंबर देख रहा हूँ, उसमें जो कॉम्बिनेशन है, उसमें ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति के जो इनकम होती है मोस्टली वो हॉस्पिटल या मेडिसिन पर ज़्यादा वेस्ट वेस्ट होती है। और व्यक्ति थोड़ा प्रिंसिपल ओरिएंटेड, मतलब अपने कामों को थोड़ा नियमानुसार या अपने हिसाब से करने वाला रहता है। तो ऐसा कुछ है आपके साथ में, आप जो अपने काम करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं ज़्यादातर? जी, 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 ज़्यादातर मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके नंबर में वो चीज़ आ रही है कि आप अपने काम को अपने हिसाब से करेंगे, और अगर कोई बहस करता है तो उसमें फिर आप उससे कभी-कभी भिड़ भी जाते हैं बहस में भी। हाँ सर। क्योंकि नंबर आपका आर्गुमेंट्स वगैरह थोड़ा दिखा रहा है। जी सर। तो काफ़ी सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट क्योंकि ये नंबर 2 पर आ रहा है, इस करके थोड़ा इमोशनल आपको थोड़ा ज़्यादा बना देता है ये उतार-चढ़ाव मानसिक तौर पर। तो ये आपके नंबर की प्रेडिक्शंस थी। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रेडिक्शन होती है उसमें। बट डेट ऑफ बर्थ का यूज़ हम तभी करते हैं इसमें जब हमें अपना लकी नंबर सेट करना हो, और लकी नंबर लाने के बाद में अपना हम जो है मोबाइल नंबर को उस पर लेकर के जाते हैं। तो तब जाके साइंस जो कंप्लीटली काम करती है। अभी मैं एक नंबर और ले लेता हूँ किसी और का भी। जैसे सर मैंने सुना है, मुझे अनुभव तो नहीं है, लेकिन भाग्यांक और मूलांक इनके बारे में सुना है। जी। जैसे मोबाइल नंबरोलॉजी, हुँ। तो ये भी वही है, जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके फिर वो सिंगल डिजिट लिया हो। हाँ, वही है। क्योंकि वो बेस है, वो बिना उसके तो आगे साइंस बढ़ेगी नहीं, बट उसमें आगे लोशो ग्रिड बनाना पड़ता है। लोशो ग्रिड के अंदर हमें देखना पड़ता है कि कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसके अंदर, और कौन से नंबर ऐसे हैं जो मिसिंग आ रहे हैं, हमारा लकी नंबर कौन-सा है, और कौन से नंबर पर हमें अपने मोबाइल का टोटल को लेकर के जाना है। फिर कॉम्बिनेशंस में मैच और करनी पड़ती हैं, अच्छी-अच्छी कॉम्बिनेशंस कौन-सी हैं, और पूछ जानना पड़ता है कि हम जिस फ़ील्ड में भी काम कर रहे हैं, वहाँ चैलेंजेस क्या हैं। अगर हमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसी मिल जाती है जो उसको थोड़ा रिलीफ़ दे सके, तो ऐसी कॉम्बिनेशन अपने हम मतलब चूज़ करते हैं उसमें। जी, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस है सारी मोबाइल के अंदर, मल्टीपल वाले तो आपकी हैं ही है 9 कॉम्बिनेशन, उसके अलावा 81 कॉम्बिनेशंस भी हैं। ये जैसे आपने मोबाइल का बताया, मोबाइल नंबर पूरे टोटल करने, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे 9 और 7 टोटल जी। कर लिए, उसके बाद में 8, और या फिर पेयर बना के टोटल करने पड़ते हैं। नहीं, नहीं, आपको पहले टोटल करना है सिंपल तरीके से, मैं टोटल आपको करके दिखा रहा हूँ अभी।
लाइट ऑफ कर। जैसे हम यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर ले लेते हैं, आप में से किसी का ले लेते हैं। अब ये नंबर लिया, योगेश जी का लिया नंबर हमने। इस नंबर का टोटल आप जब करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, कैलकुलेटर ले लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। 7 + 4 + 8 + 1 + 9, ये आपके 5 नंबर आ गए। फिर आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। 7 + 9 + 2 + 0 को आप चाहे लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप 4 ले लीजिएगा। अब इसको टोटल करते हैं। 7 4 11 20 32। जो मैंने टोटल निकाला है ये आ रहा है 52। आप कीजिएगा एक बार ज़रा, आप मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 7 × 11 और 8 19 20। और यहाँ पर ये आ रहा है 51। 51 आ रहा है। आपका 51 आ रहा है। 51 को हम क्या करेंगे? हाँ, ये क्योंकि इसको सिंगल 51। डेज पर लेकर जाएँगे। हाँ, बिल्कुल सही। 1 + 5 + 1 करेंगे और ये आ जाएगा 6 के ऊपर। 6 आ जाएगा। बिल्कुल 6 आ जाएगा। इस नंबर को आप कब से यूज़ कर रहे हैं? योगेश जी रिप्लाई करो। आप 2 महीने से यूज़ कर रहे हैं इस नंबर को। और उससे पहले जो अपना नंबर चेंज था आपके पास में, आपने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया, अभी रखा हुआ है अपने पास में? क्योंकि किसी भी नंबर का रिज़ल्ट आने में ना कम से कम 3 महीने 90 दिन तो लगते ही लगते हैं। 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है किसी नंबर को रिज़ल्ट आने में। तो जब से आपने नंबर लिया है, तब से आपको कोई अच्छा किसी तरह का रिज़ल्ट देखने को मिला है इसमें? हुँ। आपके मोबाइल में जो है ना, एक कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है अभी भी इसमें जो इश्यू देगा आपकी 1 मिनट। योगेश जी। कौन सा नंबर सर? इसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके मोबाइल नंबर में 81 वाला कॉम्बिनेशन जो आ रहा है 81, अच्छा 81। हाँ जी हाँ जी। ये हेल्थ इश्यू देता है। स्पेशली जो है ये आपके स्पाउस यानी आपकी वाइफ़ को हेल्थ इश्यू दे सकता है ओके। और फादर एंड सन के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है नंबर ये वाला। जी। अगर व्यक्ति जॉब में है उस समय पे जॉब का तो जॉब के अंदर चेंज वगैरह आ सकती हैं। अब क्योंकि ये नंबर जो है ना आपके स्टार्टिंग के डिजिट के अंदर आ रहा है 7481, तो हो सकता है कि इसका असर थोड़ा कम हो। जी।
बट ये पूरी तरह कंप्लीटली एक बेनिफिक नंबर नहीं है, इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन जो हैं सही नहीं है, एक तो आपका 48 और आपका एक 81। इसकी कोई रेमेडीज है कुछ? इनके सर रेमेडीज़ तो है, वो एस्ट्रोलॉजी वाली भी हैं, न्यूमरोलॉजी वाली भी हैं, बट रेमेडीज़ परमानेंट काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपने साथ में जब आप इस वाइब्रेशन को लेते रहेंगे रोज़ की रोज़ इस नंबर से काम करेंगे, तो जी जी। रेमेडीज़ का इतना असर नहीं काम करता है। तो क्योंकि इसको बदल दूं क्या? हाँ, इसको बदलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में 48, ये 48 भी अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ को जो कि सही होना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इनक्योरेबल डिज़ीज़ देता है नंबर, ठीक 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 या ठीक। ब्लड इश्यू दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, हाँ, कोई ब्लड की अचानक से प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आ ऑलरेडी जाए। है। जी। ब्लड की प्रॉब्लम सर तो ऐसा कुछ ऑलरेडी है? है मुझे। हाँ, तो सर वो ये वही वाली बात है ना, कहते हैं ना कि नंबर हम चूज़ करते हैं या नंबर हमें चूज़ करता है। अब आपको या तो प्रॉब्लम हो सकता है पहले से हो और आपके नंबर से हमें वो दिख रही है अभी। जी जी। वो नंबर इस बात को कन्फर्म कर रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम चल रही है या आने वाली है। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको पहले से भी हो, लेकिन आपके नंबर से ये चीज़ें दिख रही हैं। तो बेटर यही रहेगा आप इसको चेंज करें, ठीक है जी। है ना? क्योंकि हेल्थ को लेके तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी इंसान को करना नहीं चाहिए, उसमें पता नहीं कितना हमारा जो है मनी वेस्ट हो जाता है वैसे भी। जी जी। तो सर ऐसा कुछ है जैसा बताया अभी, अकॉर्डिंग टू हाँ, योगेश जी से जानना चाह रहे हैं जी। ऐसा? योगेश जी आप बताइए, कन्फर्म कीजिए जो बताया आपको फ़ोन के बारे में मैंने जो प्रेडिक्शन दी है 2 नंबर के बारे में जो बैड दिखाई दे रहे हैं मेरे को, वो सही है? हाँ जी, बिल्कुल। जी। क्योंकि योगेश जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, योगेश जी मुझे पहली बार देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जी, और जी। कन्फर्म ये कर रहे हैं मैंने इस चीज़ को कि वो फ़ोन नंबर। पहली दफा ही ज्वाइन किया है जी आपका। जी, पहली दफा पता चला मुझे। जी। तो सर अभी जो कॉम्बिनेशन बचती हैं वो आपकी मल्टीपल 4 तक आ गए हैं। मैं 1 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन और ले लेता हूँ अभी, क्योंकि वैसे तो टाइम हो गया है ज़ूम का भी, फिर भी बढ़ाते हैं इसको थोड़ा एक क्लास को। सर मेरा नंबर भी देखो तो। जी, 1 सर, मिनट आपका देखिए। फोन नंबर मिल सकता है क्या सर? बिल्कुल सर मिलेगा आपको, मैं नंबर दूँगा अभी। अच्छा, ठीक है जी। अभी किन्होंने बात की है, किनका नंबर देखना है? कुलदीप जी का? मैं बोल रहा था, कुलदीप जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट। ये जो 94 184 ये नंबर मेरे पास बहुत पहले से है। जी, और अभी ये जियो का नंबर है 70189, जी, जी। ये ज्यादा सक्रिय है, इसमें नेट वगैरह का पैक आपने ज्यादा रहता। आपने 2 नंबर लिखे हैं अपने, जिसमें लास्ट में 519 है और एक 067 है। हाँ, तो ये 9418 वाला ये नंबर मेरे पास बहुत बरसों से है। हुँ, और ये अभी दूसरा नंबर कोई 3 4 सालों से है, ओके। जब से जियो का चला ना, हाँ जियो जी, हाँ जी। इंडिया। तो नेट वगैरह का की सेवाएं रहती हैं, कॉल इसी पे ज्यादा होती हैं। जी, और दूसरा BSNL का नंबर है 94 184 वाला। जी। तो है तो दोनों नंबर हैं, पर ज्यादा सक्रिय ये रहता है 189 वाला। 94 189। अभी क्या होता है, अगर हम ज़्यादा नंबर यूज़ करते हैं तो नंबर सभी का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। अगर हमारे पास अच्छा नंबर है तो उसका भी आएगा, और कोई अगर हमारा नंबर खराब है तो उसका भी आएगा। जैसे हमारा यूज़ होगा उस हिसाब से आएगा। लेकिन जैसे आपका जो 94184 वाला नंबर है, इसमें नंबर को अगर हम देखें, जो स्टार्टिंग के ही नंबर देखने से पता चल रहा है कि इसमें 18 कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, 84 भी बन रहा है और 41 भी बन रहा है। 41 कॉम्बिनेशन क्या देता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर पीपीटी मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, वैसे तो मैं कल कराने वाला था इस चीज़ को, क्योंकि जब आपने नंबर दिखा दिया है। ये देखिए, अगर आपके किसी भी व्यक्ति के फ़ोन नंबर के अंदर अगर ये 14 या 41 वाला कॉम्बिनेशन अगर आता है, तो ऐसे व्यक्ति को लोन लिटिगेशन, लीगल नोटिस, कोर्ट केसेस और ये हेल्थ इश्यू दे सकता है ये नंबर। कभी ऐसा कुछ हुआ जी। आपके साथ में? 94 184
ये वाला नंबर नहीं? जी, जिसमें 14 या 41 आ रहा है। 141। हाँ, एक ही बार आया ना सर? जी। हाँ, तो ऐसे कोई लिटिगेशन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ। कोई हेल्थ इश्यू? बाकी हेल्थ इशू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह रहती है, तो हुँ, मेरा डेट 22 है, हुँ, 22 अप्रैल। हुँ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो 22 आप बता रहे हैं ना, 22 का मतलब क्या है? 2 और 2 और हम जोड़ते हैं 4 आता है। राहु का अंक। तो जो राहु वाली प्रॉब्लम है वो तो आपको मिलने लगेगी। आपके फ़ोन और नंबर के अंदर भी कहीं न कहीं 4 और 8 आएँगे ही आएँगे। और इट मीन्स वही वाली बात है कि अगर आपको वो मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो हेल्थ से प्रॉब्लम ज़रूर देगा। मतलब आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं न कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी फिर वो। हेल्थ में तो प्रॉब्लम रहती है, पेट खराब रहता है। जी, वो मैंने बताया ना 41 या 44 कहीं रहता है, तो गैस्ट्रिक इश्यू तो रहेंगे वो। और नंबर भी आपका जो है डेट ऑफ बर्थ में 22 आ रहा है, इट मीन्स वो तो 4 का असर आपको मिल ही रहा है। जी। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका क्या है? आपने कभी कैलकुलेट किया है? 5 है जी, हाँ जी, मेरा है 22 अप्रैल 1968, 5 है 68 टोटल। टोटल 5 पे आ रहा है। तो आपको मरकरी वाली जो जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके साथ में हैं और राहु वाली भी हैं। अब क्योंकि 5 आ रहा है तो पैसे की समस्या शायद आपको नहीं होगी, कभी भी रही होगी। हाँ, नहीं हुई ज्यादा, ऐसा हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि शुरू में मनी तो था। मनी फ्लो आपका लगा रहेगा, मनी फ्लो कहीं न कहीं से मनी का इंतज़ाम आपका होता रहेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो वो भी अच्छा चल रहा होगा या एवरेज तो मतलब होगा, इतना नहीं होगा बिल्कुल आपको घाटा हो जाए, बेकार हो जाए। लेकिन हाँ, हेल्थ में प्रॉब्लम ज़रूर देंगे ये नंबर आपको। इसकी कोई रेमेडी जी? इसके सर रेमेडीज़ तो वही हैं, आप जो भी रेमेडीज़ करेंगे उसमें क्या होगा ना, आप रेमेडीज़ करेंगे उनका असर आएगा, बट फिर क्या है ना, टाइम टू टाइम जब-जब नंबर ये अपना मैनिफेस्टेशन होगा नंबर का, ये प्रकट होगा नंबर, तो अपने प्रॉब्लम ज़रूर दिखाएगा ये। तो फिर ये दूसरा, मेन सॉल्यूशन यही है, आपको नंबर चेंज करना चाहिए। तो ये दूसरा नंबर अच्छा है जी, 70189, ये ठीक है, इसको रखें? मैं एक नंबर वो भी आपका चेक कर लेता हूँ एक बार। जी। नंबर दूसरा आप मुझे रिपीट कीजिए एक बार। 70189 जी, 34519। 34519। इसमें जो नंबर वही मैंने एक पहला नंबर आया था मेरे पास में जिसमें 18 वाला कॉम्बिनेशन था, जिसके अंदर ये था स्पाउस हेल्थ, यानी जो आपकी पत्नी है, उनकी हेल्थ में इश्यू रह सकता है जी। और फादर एंड सन के संबंध थोड़े अच्छे नहीं होंगे इसमें। जी सर। और दूसरा इसमें जो मैंने बताया फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे जो मैंने बताया था पहले भी कुछ टाँगों में कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर कोई ऐसा कि पैरालिसिस वाला कुछ इश्यू बना हो कभी? नहीं, ऐसा तो किसी को नहीं ऐसा हुआ नहीं बना, परिवार में। चलो ये अच्छी बात है नहीं बना। बट कोई ना कोई हेल्थ इश्यू ज़रूर लगा रहेगा आपकी वाइफ़ को। वैसे वो मेरे से फिट रहती है, पर जी? छोटी मोटी, हाँ, हाँ, मेरे से स्वस्थ है, पर हाँ। वो फादर एंड सन का भी रहेगा इसमें, वाइफ़ को जो आपकी स्पाउस का है उनको भी हेल्थ इश्यू रहेगा और गवर्नमेंट से कोई समस्या आ सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से कभी न कभी कोई समस्या आ सकती है। तो कैसा नंबर होना चाहिए सर? इसमें जो है ना, जो बेनिफिक कॉम्बिनेशंस हैं या जो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है वो आपके नंबर में होने चाहिए। जैसे न्यूट्रल से मतलब होता है जो नंबर ऐसे हैं जिनको कोई बुरा असर हेल्थ को लेकर के या मनी को लेकर के नहीं है, जो न्यूट्रल रहते हैं। मैं न्यूट्रल कॉम्बिनेशन भी आपको बता दूँगा अभी, और जितने भी बेनिफिक कॉम्बिनेशन है वो आप रख सकते हैं उसमें। लेकिन जैसे 18, 16 और 44 बार-बार उसमें 4 या 8 आ रहा है, इस तरह के नंबर को अवॉइड करना पड़ता है। अब क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे ये मैं आज वर्कशॉप लगा रहा हूँ अभी, मैंने 1 घंटे का टाइम लिया था, अभी ऐसे भी हमें सवा घंटा हो गया कनेक्ट हुए हुए। कल को मैं और बाकी चीज़ें आपको उसमें बताऊँगा और कल को मैं इसका तरीका बताऊँगा आपको, उस नंबर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 दिन के अंदर इस चीज़ को अच्छी तरह सीख के अपनी पूरी फैमिली का नंबर को सेट कर सकते हैं।
नंबर कैसे मिलेंगे, कहाँ से लेने हैं, वो सब मैं आपको गाइड करूँगा। आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, नंबर चूज़ कैसे करेंगे और जो पुराने नंबर आपके चल रहे हैं, उनको आप धीरे-धीरे कैसे डिस्कार्ड करेंगे। एकदम से तो नंबर बंद करने का फ़ायदा नहीं है, अदर बहुत जगह पे ये नंबर यूज़ होता है, बैंक के अंदर है, आपका आधार कार्ड में है, बहुत हाँ सारी जी, हाँ जगह जी। पे नंबर चलता है, तो ये धीरे-धीरे नंबर हट जाएगा। बट वो ये पहले पूरी साइंस को समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें एकदम से रिज़ल्ट बता दूँगा, तो वो जो होती है ना जिसको बोलते हैं कि कंसल्टेंसी वाली सर्विस लेना, फिर आप समझ नहीं पाएँगे इसको। मैं तो आपको बता दूँगा आप ऐसे नंबर ले लीजिए बट आप समझ नहीं पाएँगे इसमें कि क्या ये हुआ कैसे? आप किसी और का नहीं कर पाएँगे फिर उसमें। बट जब आप इसको सीख जाते हैं ना, तब आप जी, जी। अनलिमिटेड लोगों के नंबर सेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के, रिलेटिव के और कंसल्टेंसी भी लोगों को दे सकते हैं। मतलब आपका अर्निंग का सोर्स भी आपका बन सकता है आने वाले टाइम में। जी सर। तो जैसे-जैसे आप लोग आपको जानेंगे कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या आप मोबाइल नंबर को जो है लकी नंबर पे ला करके ये अच्छी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, खुद की लाइफ में भी ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइंस है और आज के टाइम में तो साइंस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो बाकी सर डिस्कशन जो है हम वो कल करेंगे और मैं आप कल को जो है मैं आपके डेट ऑफ बर्थ भी लूँगा उसके अंदर में और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि जो आपकी प्रेडिक्शन है वो कैसी है और कुछ और नंबर भी आपकी फैमिलीज़ में होंगे तो उनकी प्रेडिक्शन मैं करूँगा। और बाकी सर पर नंबर तो दे देते हैं। हाँ, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ अपना। मैं नंबर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट। जी सर, एक बात पूछ रही थी, ये जैसे हमारे नंबर आपको कहाँ से मिले, कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है जैसे फ़ेसबुक ऐड चलता है हमारा, हाँ जी, हाँ जी। तो फ़ेसबुक ऐड के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं ना, आप जॉइन करते हैं या कोई फ़ॉर्म फ़िल अप करते हैं हमारे, हाँ जी, हाँ और जी, जो हाँ जी। मार्केटिंग टीम होती है हमारी, वो नंबर को अपने पास में रखती है और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जिन्होंने हमारी साइट पे विज़िट किया है या हमारे फ़ॉर्म को फ़िल अप किया है, हाँ आप जी। उनके पास मैसेज भेजो, हम प्रोग्राम जो हुँ, चला रहे हैं, ताकि उनको हुँ। जानकारी मिल सके कि कब हम इसको वर्कशॉप को कर रहे हैं। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जुड़ सकते हैं फिर हमारे से अगर उनके पास समय है तो। क्योंकि अब ये नंबर कम से कम 100 से 150 लोगों के पास मैसेजेस गए थे। बट कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो अपने समझ लीजिए एक्शन टेकर होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि किसी चीज़ की वजह क्या है। तो वही लोग कनेक्ट हो पाते हैं, सब नहीं हो पाते। जी तो सर। इस तरह से नंबर मिलता है। बाकी मैं आपको अपना नंबर बता दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, आप लिख लीजिए। 7500573375। ठीक है जी। बाकी जिस भी आप ग्रुप में हैं उसमें कहीं न कहीं ये नंबर आपको मिल जाएगा एडमिन में। हाँ, है सर। जी, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज जहाँ से ज़ूम लिंक मिला था वहीं पे है जी, नंबर। जी, जी, जी। आप यकीन मानेंगे ये जो नंबर मेरे पास में है, हाँ जी। ये अब मैं बता रहा हूँ जैसे लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, सीखते हैं और जो है लोगों को सजेस्ट भी करते हैं। अभी हज़ारों लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं। अभी क्या हो जी रहा सर। है, जो नंबर्स पहले बहुत फ्री में मिल जाया करते थे, 149 रुपीज़ के अंदर मिलते थे आपको डायरेक्टली। जी अभी सर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी ये समझ गए हैं कि ये नंबर लोग जो है परचेज़ कर रहे हैं, अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो उनके प्राइस लोगों जी ने अभी सर। बढ़ा दिए हैं। जी। अभी 5000 रुपए से सॉरी ₹500 से लेकर के ₹10,000 तक के नंबर मिल रहे हैं मार्केट में अभी। जी, मिल रहे हैं सर। और अभी लोगों ने फैंसी नंबर जो होते थे ना 777 ले रहे हैं या फिर बार-बार जी 1 सर। ले रहे हैं या फिर 4 ले रहे हैं या 8 जी लिए सर। जा रहे हैं, वो लोगों ने अभी बंद कर दिए हैं लेने, बहुत कम कर दिए हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट जो सजेस्ट करता है वो अच्छे नंबर सजेस्ट करता है और वो 444, 888 को तो अवॉइड करते हैं, जबकि पहले लोग इनके पीछे जाया सर, करते थे। किसी मोबाइल नंबर अगर 1 से ज़्यादा है, जी। 000, तो उससे तो बेनिफिट होगा ना? जैसे उसका नंबर और कम हो जाएगा, कहने का मतलब काउंटिंग कम हो जाएगी। काउंटिंग तो सर कम हो जाती है लेकिन जो हमें बेनिफिट मिल सकते हैं नंबर के होने से वो अब तो खत्म हो जाएँगे। हुँ, दूसरा जो लाइफ होती है ऐसे व्यक्ति की उसको बार-बार ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है अगर आपके पास भी 3 से 4 बार ज़ीरो आ रहे हैं तो। हुँ। अभी मेरे क्योंकि स्टूडेंट ऐसा हैं एक बंदा है, जी। आपने जैसे बताया ना 0 से स्टार्ट करना पड़ा, तो उसके मोबाइल के अंदर 3 से 4 ज़ीरो है, तो वो 0 से ही स्टार्ट करता है हर बार कुछ ना कुछ जी नया। सर, ये साइंस प्रूवन साइंस है इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही प्रूवन साइंस है मतलब जो भी रिसर्च हुई है उससे ही पता चला इन चीज़ों के बारे में। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट हैं,
उन्होंने कल ही कन्फर्म किया है। उनके पास एक नंबर ऐसा है जिसमें 3 बार 8 करके कुछ आ रहा है और बाद में उसमें कुछ 6 वगैरह है। उस नंबर के लिए उनको किसी नेता या पॉलिटिशियन तक की भी धमकी आई थी कि ये नंबर हमें लेना है, हमारे को ये नंबर चाहिए, वीआईपी नंबर है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और ये देखिए कमाल की बात कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो खुद टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री से होने की वजह से उन्होंने वो नंबर अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया था। उनको कई हज़ारों लाखों रुपए का ऑफ़र भी था कि आप इस नंबर को हमें दे दीजिए, बट उन्होंने नहीं दिया। अब नंबर देखने में तो ये अच्छा लगता है कि 888 है, 4 टाइम 8 है, बट क्या हुआ उनकी वाइफ़ को हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए थे उसके कुछ दिन बाद से ही, जो कि आज भी वो परेशान हैं। तो अब वो चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं साइंस को और वो जल्दी इस नंबर को चेंज करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई तक करने को तैयार थे एक टाइम पर, वही पॉलिटिशियन के साथ में। क्योंकि उनको नहीं पता था कि बैड इफ़ेक्ट जो हमें मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल पा रहा था क्यों आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन वही है, अभी क्या है कि नंबर जो है महँगे हो गए हैं। अभी जो मेरा नंबर आपने देखा है ये वाला, ये नंबर खुद मैंने इटसेल्फ 2000 के अंदर परचेज़ किया था। क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रही थी मेरे को ये वाली, या जो नंबर मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। नंबर इतने महँगे होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। अभी भी हैं नंबर कुछ जो आपको ₹249 से स्टार्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं मार्केट में ऑनलाइन से। बट उसके लिए ना आपको कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना पड़ सकता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं। लोग आपको मतलब एनरोल करवा लेंगे अपने किसी भी कोर्स में, किसी चीज़ में, बट ये नहीं बताएँगे आपको टाइम लग सकता है। जब आप कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, तो आप हो सकता है कि उसके अंदर आपको 10 दिन लग जाएँ, 20 दिन लग जाएँ या 1 महीना लग जाए, अच्छा नंबर लेने के लिए, एकदम से मिलेगा नहीं। क्योंकि आपको ही पता है अच्छी चीज़ या तो महँगी मिलेगी या फिर एकदम से हमारे सामने नहीं आएगी। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समझ लीजिए यूनिवर्सल रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी कि हमें अच्छा नंबर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो टेलीकॉम सर्विस है वो किस तरह की है, वरना तो आप ऑनलाइन नंबर भी ले सकते हैं। और जैसे किसी को अगर नंबर चेंज करना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बिल्कुल हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए आपके साथ हर टाइम रेडी हूँ। अगर आप मुझे कहें कि नंबर दिलवाना है या लेना है, कैसे लेना है, वो सब मैं पूरी तरह आपको गाइड करूँगा, ताकि आपको नंबर लेने में कोई दिक्कत ना आए। सर लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो तो नंबर का पता चल जाता है कौन सा फोन नंबर अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है मान लिया किसी व्यक्ति के पास में, तो करंट नंबर उसके पास में भी कौन-सा चल रहा है वो देखना पड़ेगा और अदरवाइज़ हम उसको जो टोटल देंगे ना 5 नंबर के ऊपर देंगे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को 5 नंबर का टोटल दिया जाएगा। तो जो जिसका टोटल 5 होगा तो वो ठीक चलेगा। वो ठीक चलेगा बशर्ते उसके अंदर आने वाली कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कॉम्बिनेशन का खराब हो जाता सिर्फ़ है। कॉम्बिनेशन का खेल है और कॉम्बिनेशन का खेल मैं बताऊँ आपको 10 साल से मैंने भी कुछ नंबर यूज़ किए, बट एक कॉम्बिनेशन खराब होने की वजह से ना उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। मेरे पास भी आ गया जो नंबर था जी, अभी जो 2 महीने पहले चेंज किया है, वो जी। उसका टोटल 5 ही आता था, लेकिन फिर भी चेंज करा दिया। वो हाँ, वही चीज़ है ना, अब उसकी कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो अच्छी हो, आपने ध्यान ना दिया हो। नंबर आपको याद है वो नंबर अभी भी आपको? हाँ जी, मालूम है जी, मालूम है। 1 मिनट वो भी चेक कर लेते हैं। जी, नंबर बोलिएगा मुझे वाला 96 96 736 736 200 200 89। ये नंबर मैं यूज कर रहा था पिछले 12-13 साल से। इस नंबर के अंदर जो है ना टोटल तो आपका आ रहा है 50 के ऊपर 5 के ऊपर आ रहा है, बट इसके अंदर कम से कम 4 कॉम्बिनेशंस हैं वो सही नहीं है। वो हेल्थ शायद को खराब इसीलिए करने वाली हैं। इसीलिए चेंज कराया होगा। जी। हाँ, पहले मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी जी। व्यक्ति के पास पैसा तो होता है बट उसका जो पैसा है वो मेडिसिन में, हॉस्पिटल में ज़्यादा जाता है। नहीं जी, यहाँ तो पैसा भी नहीं है, हेल्थ तो खराब रहती है। अच्छा। बट ये नंबर दिखा रहा है पर्सन हैव डिसेंट अमाउंट, बट उसका स्पेंड हो सकता है मनी जो है हॉस्पिटल या वो मेडिसिन के पैसा ऊपर में। होता तो फैक्ट्री होती थी मेरी, सब बिक बुका गया, सब खत्म हो गया। जी। वो जो कोरोना आया सब खा गया, सब कुछ खा गया। आपके पास ये नंबर पहले से था ना, बता रहे पुराना नंबर था आपका ये? हाँ, 12-13 साल से था जी। हाँ, तो कहीं न कहीं इस नंबर ने अपना खराब असर तो दिखाया ही है। जो आप बता रहे हैं कि पहले से आपके पास सब कुछ था, वो अभी कोरोना के बाद से चला गया है। जी हाँ, जी हाँ। कोरोना के बाद तो सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत सडन चेंज हुए हैं लोगों की लाइफ़ के अंदर, बहुत ज़्यादा, जी जिसको जी। एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। वो कोई साइंस भी नहीं बता सकती, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो। ये कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में रहती हैं, वो वही जानते हैं। मतलब जितनी हमारी क्षमता है उतना हम कर सकते हैं बेस्ट,
बट अल्टीमेट जो पावर है वो यूनिवर्स के पास में ही है, वो क्या कर सकती है, क्या किसी के लिए अच्छा है बुरा, वो तो वही जानती है। सर डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रबंध नहीं होता कि कहाँ से पता लग जाए कि ठीक है कि नहीं है? डेट ऑफ बर्थ के लिए तो सर ना बहुत सारे इवेंट मैच करने पड़ते हैं जो लाइफ के अंदर घटित होते हैं। सपोज़ शादी कब हुई है, बच्चे कब हुए हैं, किसी की जन्म मृत्यु, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। और उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी एक क्योंकि थोड़ा आइडिया चाहिए होता है कि मेरी इसके दो आस-पास है। मेरे पास जन्म कुंडलियां तो हैं अपनी, बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें दो कुंडलियां और दोनों में डेट ऑफ बर्थ कुछ फर्क है, कुछ घंटों का। कुछ तो घंटों का पता नहीं फ़र्क है। कौन। पता नहीं कैसे। चलिए इसके ऊपर भी काम करेंगे, जी हाँ, जी हाँ। दूसरा बर्थ रेक्टिफिकेशन के डेट ऑफ ऊपर भी बर्थ तो काम एक ही हो करेंगे। गया। सर जी फलित जी। थोड़ा ना, फलित भी सिखाते हैं आप? हाँ जी। एक्चुअली कुछ क्या है ना, अभी घंटा एस्ट्रोलॉजी मैंने सिखाना भी स्टार्ट नहीं किया है, बट कुछ है मेरे साथ में जो फ्रेंड्स हैं मेरे जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, मैं उनसे डिस्कस करूँगा अगर एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहेंगे वो तो। नहीं, मैं एक्चुअली फलित सीख रहा हूँ अभी, जी, ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ जूम पर। जैसे जी। राहुल सर, आपने नाम सुना होगा तो सही। पूरा नाम क्या उनका? राहुल महेश्वरी, एमपी से है। अच्छा, राहुल महेश्वरी। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अच्छा। सुना है आपने नाम? हाँ, काफ़ी जो सारे मैंने अभी ऐड आप, देखे हैं उनके, ऐड देखे हैं मैंने उनके। हाँ हाँ, जो अभी आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ में एक जॉइंट पार्टनर भी है लेडीज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, हाँ सर, आप कहीं से भी सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीखना चाहिए क्योंकि लाइफ में स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अपने भी काम आते हैं, फैमिली के काम आते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के, और हम जो अपने सोशल समाज है उसमें भी हम मदद कर पाते हैं। तो आप जहाँ से भी सीख रहे हैं अच्छे से सीखें, लगन से सीखें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है ना कि हम सीखना स्टार्ट करते हैं बट बीच में हम कहीं न कहीं ढीले पड़ जाते हैं। तो आप स्ट्रांगली जो है साइंस को ज़रूर सीखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है और फलित तो अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है। जी जी। जी। तो सर कंटिन्यू अब जो है थोड़ा विराम देते हैं आज के इस वर्कशॉप जी को और सर, कल फिर जी स्टार्ट करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। जो कल फिर मुलाकात जो करेंगे आप आपसे। नहीं, एक्चुअली आपने समय निकाला जी। नहीं और सर, हमें आपने भी सिखाया समय कुछ दिया। नया। जी। बाकी ऐसे कोई नहीं सिखाता है जो अपना समय निकाल के हमें कुछ सिखाए। बहुत आप बहुत देखिएगा धन्यवाद आपका। अगर आप कहीं और भी जॉइन करते हैं, मान लिया सीखते हैं, तो आप देखना कि पहली वर्कशॉप में कोई डिस्कस ही नहीं करता इन पॉइंट्स को, और कल भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मैं चाहता जी हूँ कि बहुत बहुत ये धन्यवाद। वर्कशॉप ऐसी बने कि जो लोग कोर्स कराते हैं ना, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड डे, उसमें भी इतना नहीं कराएँगे आप। जी क्योंकि मेरा पर्पज़ है सिखाना। जैसे बताया ना आपने, हेल्थ का इश्यू चल रहे हैं, फैमिली में इश्यू चल रही हैं या मनी इश्यू चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है इस तरह से किसी व्यक्ति को ऐसे प्रॉब्लम में देखना भी। क्योंकि हमने भी सबसे जो फेस की हैं, फिर साइंस लर्न की है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, वो सब करने के बाद ही मैं सिखाने स्टार्ट किए मैंने। सर एक टाइम कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे फिलहाल अभी हम 4 लोग ही है, तो जी। ये क्या पता टाइम की वजह से भी शायद ये 4 ही हैं हम। टाइम मैं अलग-अलग टाइम पर करता हूँ वेबिनार, सपोज़ मैं कहीं 5 बजे भी करता हूँ, कहीं मैं 1 दिन का वेबिनार भी करता हूँ, जिसमें मैं एक टाइम पे बुलाता हूँ 1 दिन में, और जैसे कभी 7 बजे 8 भी या करता 9, हूँ। 7 से 8 बजे या 8 से 9, क्योंकि फिल आपने 9 से 10, 9 बजे से स्टार्ट किया ना, तो 9 से 10 तो फिर सर्दी का टाइम है, कोई आते नहीं आते। ये भी हो सकता है इसकी वजह से शायद 4 ही। ये एक्चुअली क्या था ना, इसको स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था कि लेट नाइट क्या होता है, व्यक्ति खाना भी जल्दी खा लेता है ना? और इस टाइम फ्री होके बैठ जाता है अपने किसी चीज़ में लर्निंग करने में, या और एकदम से सोने भी नहीं जाता 10 बजे से पहले तो कोई। तो ये एक टाइम ऐसा होता है 9 से 10 के बीच वाला, बंदा रिलैक्स मोड में होता है। और मैंने इसीलिए 1 घंटे की वर्कशॉप रखी है, नहीं तो व्यक्ति जो है बहुत से ज़्यादा टाइम की भी रखते हैं वर्कशॉप, 2-3 घंटे भी चले जाते हैं उसमें। या फिर आपका प्रचार थोड़ा कम हुआ है? नहीं, प्रचार तो ख़ैर हो रखा है, लेकिन कुछ क्लासेस मेरे अलग चल रही हैं अभी। एक्चुअली मैं ज़्यादा को मैंने अच्छा। बुलाया भी नहीं है अभी। जी सर। सेलेक्टेड लोगों को ही मैं इनवाइट करता हूँ मैं, क्योंकि डेटा तो मेरे पास रहता है काफ़ी सारे लोगों का, बट मैं सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाता हूँ। अभी मैंने बताया आपको, मैंने 50-100 लोगों के पास मैसेजेस गए थे, जिसमें से आप सिर्फ़ 10 या 5 लोग ही आ पाए हैं। आपका भी कहना सही है कि समय का भी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि आज सैटरडे है, हो सकता है कल संडे है, कल को हो सकता है लोग ज़्यादा जॉइन करें एक बार को। जी जी। जी धन्यवाद। ठीक है सर, मिलते हैं फिर जी कल सर। को डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, जी आप जी हाँ, सभी सर जी का हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आपके भीतर बैठे मेहरबानी। परमात्मा का नमस्कार, जी। प्रणाम। थैंक यू। जी नमस्कार, सर नमस्कार। धन्यवाद।